प्रभाकर मिश्रा, आपके पास आ रहे हैं। दो ऐतिहासिक फैसले हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? दोनों सरकारों के पक्ष में है, दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार। देखिए, एक जो दिल्ली का फैसला है उसे बस ऐसे समझिए कि दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, इस लिहाज से कि बार बार दिल्ली सरकार ये कहती थी कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले अधिकारी ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात नहीं सुनते, क्योंकि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। वो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, एलजी हस्तक्षेप करते हैं, और यही विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली की स्थिति अलग है, दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार के पास अधिकार होना चाहिए। और इसलिए कह दिया कि जिस मसले पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो अधिकारी होंगे उनका ट्रांसफर पोस्टिंग, उन पर नियंत्रण का अधिकार दिल्ली सरकार का होगा। और यही विवाद था जिसकी वजह से बार बार एक्सक्यूज लेती थी दिल्ली सरकार कि चूंकि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं हैं और ऐसे में इसलिए यहाँ पर अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। तो अब ये विवाद एक तरह से कहें कि इसका खात्मा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को, ये दिल्ली सरकार के लिए कह दिया कि चूंकि दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रतिनिधि हैं ये विधायक और उन्हीं में से मंत्री बने हुए हैं, तो ऐसे में इनके पास ये अधिकार है कि जिन मसलों पर दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है, उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो अधिकारी होंगे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार का होगा। तीन जो चीजें हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, ये जो चीज है वो केंद्र सरकार के पास है, वो पहले से तय है, तो उससे जुड़े हुए अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का कोई वो नियंत्रण नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि कानून बनाने का जो संविधान की में अनुसूची जो दिया हुआ है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जहां पर केंद्र के लिए किस पर कानून बनाया जा सकता है, केंद्र का अधिकार है, राज्य किस पर कानून बना सकते हैं, राज्यों का अधिकार है, समवर्ती सूची में वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का जो कानून होता है, अभिभावी होता है, वो प्रभावी होता है। तो यहां पर भी ये कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली सरकार को भी जिन मसलों पर कानून बनाने का अधिकार है विधानसभा को, वहां पर दिल्ली सरकार का वो होगा, नियंत्रण होगा। तो मतलब ये कि ये अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए कि अब दिल्ली में इस मसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में कोई झड़प नहीं होगी। लेकिन अब आते हैं महाराष्ट्र में। आपने महाराष्ट्र की बात करी, बहुत छोटे से शब्दों में जो मैं समझा हूं वो ये कि कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर की भूमिका गलत थी, कोर्ट ने कहा स्पीकर की भूमिका गलत थी, लेकिन कोर्ट ने एक बात और कह दी कि उद्धव ठाकरे ने चूंकि इस्तीफा दे दिया था, वो जल्दीबाजी में दिया हुआ इस्तीफा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए अब कोर्ट इस मामले में कुछ और नहीं कर सकता, उनको पुनर्बहाल नहीं कर सकता। लेकिन सवाल अभी भी वो कायम है, वो कोर्ट से सवाल हो सकते हैं, वो गवर्नर से सवाल हो सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। उद्धव ठाकरे को जब गवर्नर ने बुलाया, कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने जब ये कहा कि आप बहुमत साबित कीजिए, वो गवर्नर की भूमिका वो गलत थी, गवर्नर का वो फैसला गलत था, तभी भी उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट आए। जब एकनाथ शिंदे को बुलाया गया कि आप मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कीजिए, शपथ लीजिए, तो भी सुप्रीम कोर्ट आए उद्धव ठाकरे, उन्होंने तब भी सवाल खड़े किए, तब भी कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो मतलब ये कि ये बात अब कोर्ट भले कह रही हो, लेकिन एक बात जो मैं समझ रहा हूं, बार बार जो लोग कहते हैं, कानून के जानकार जो कहते हैं कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैं भी जो समझ रहा हूं कि तब भी अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर पर सदन में अगर विश्वास मत हासिल करने के लिए गए होते और हार गए होते, तो फिर यही अदालत कहती कि विधानसभा के अंदर की कार्रवाई में अदालत दखल नहीं देती, इसलिए कि शक्तियों का बंटवारा है और संविधान में व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये कि कोर्ट ने ऐसी बातें कह दी हैं कि उद्धव ठाकरे भी खुश हो जाएं, एकनाथ शिंदे तो खुश होंगे ही क्योंकि उनकी गद्दी बची रहेगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, और उद्धव ठाकरे को भी ऐसा कह दिया कि भाई ये गवर्नर ने गलत किया तो आप भी नैतिक तौर पर सही है, ठीक है, लेकिन एक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर आपने इस्तीफा दिया है तो वो गलत था। तो मतलब ये कि इससे एक लाइन का मैं अपने दर्शकों के लिए और खुद के लिए भी एक संदेश है इसमें कि किसी भी मसले पर इस्तीफा जल्दी से नहीं देना चाहिए, सोच विचार कर इस्तीफा दिया जाना चाहिए। यही एक आज की सीख है। बाकी यही कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। उद्धव ठाकरे भी जीत गए, एकनाथ शिंदे भी जीत गए, लेकिन सरकार चलती रहेगी उद्धव ठाकरे। बिल्कुल, अब कोई आगे से इस्तीफा देगा तो बड़ा सोच समझ कर देगा। आज का जो
फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब इस्तीफा देने में कोई नेता जल्दबाजी नहीं करेगा।